हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न 15 का सॉल्यूशन। तो लाइए इस पैटर्न को ओपन बोर्ड पे लेके चलें। n इज इक्वल्स टू 5 के लिए ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 के लिए ये आउटपुट आना चाहिए। राइट, तो हम अपने स्टेप्स में तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर इस पैटर्न तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर इन नंबर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। राइट, तो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5। n इक्वल्स टू 5 के लिए 5 रोज। राइट, और ये डायमंड वाला स्ट्रक्चर बनाना है। राइट, तो मैं कहता हूँ कि पहला स्टेप आप इस स्ट्रक्चर को बना लो। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर तो हम पहले बना के आ चुके हैं, 2 बार बनाया था ये हमने। एक बार ये स्टार्स वाला डायमंड, फिर वो होलो डायमंड बनाते थे उसमें। तो देखो यार, इसमें क्या हो रहा था, स्टार्स पहली लाइन में 1 स्टार, फिर 2-2 से इंक्रीज होते हैं अपर हाफ में, फिर 2-2 से डिक्रीज होंगे लोअर हाफ में। स्पेस के साथ उल्टा होता है, स्पेस अपर हाफ में 1-1 से कम होते हैं, लोअर हाफ में 1-1 से बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आप इसे बनाइए। फिर मैं इसको कुछ स्टेप्स में तोड़ रहा हूँ ताकि हम फाइनली इस पैटर्न तक आसानी से पहुंच सके। तो सेकंड स्टेप मैं बोलना चाहता हूँ कि सेकंड स्टेप में आप क्या करो, ये प्रिंट करा दो 3 3 3 4 4 4 5। राइट, फिर मैंने थर्ड स्टेप बोला कि थर्ड स्टेप में आप क्या करिए, इस पैटर्न को प्रिंट करवाइए 2 2 2 1। फिर फोर्थ स्टेप मैं बोलता हूँ कि आप इस पैटर्न को प्रिंट करा दो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 2 3 4 एंड 1। और ये हुआ फाइनली हमारा स्टेप नंबर 5। फाइनली इस पैटर्न के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़े स्टेप्स में ब्रेक करा है ताकि समझने में तुम्हें आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं एक बार स्टेप नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो ये कोड आपको याद होना चाहिए। पहली रो के लिए हम चीजें इनिशियलाइज करते थे। फर्स्ट रो में कितने स्टार्स, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फर्स्ट रो में कितने स्पेसेस, n/2 स्पेसेस होते थे। ठीक है, फिर आउटर लूप जो कि रोज को हैंडल करेगा, 4 int i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक i प्लस प्लस। n नंबर ऑफ रोज है, इससे रोज हैंडल हो गई। फाइन। अच्छा, हर रो में पहले स्पेसेस प्रिंट होते हैं, फिर स्टार्स प्रिंट होते हैं। 4 int j इक्वल्स टू 1 से लेके पहले आप स्टार्स को प्रिंट करा दो, स्टार सॉरी स्पेसेस प्रिंट करवाने पहले, तो लूप भी पहले स्पेसेस का ही चलेगा। स्पेस के नाम पे एक टैब का स्पेस हम प्रिंट करवा देंगे। राइट, तो इससे जितने स्पेस प्रिंट होने चाहिए थे हो चुके होंगे। इसके जस्ट बाद मैंने स्टार्स का लूप चलाया और इसमें स्टार सेपरेटेड विद द टैब प्रिंट करवा दी। एक रो का काम पूरा हुआ, तो हमने लगाया एंटर। नेक्स्ट रो के लिए चीजें अपडेट। अगर आप अपर हाफ में होते हो अलग तरीके से अपडेट, एल्स अलग तरीके से अपडेट। तो अगर अपर हाफ में हो, स्पेसेस 1-1 से डिक्रीज और स्टार्स 2-2 से इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर आप लोअर हाफ में होते हो तो इसका जस्ट अपोजिट, स्पेसेस 1-1 से इंक्रीज और स्टार्स अब 2-2 से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लाइए 5 के लिए, आई थिंक 5 ही होगा डिफॉल्ट। हाँ, तो 5 के लिए हमने इसको चला के देखा तो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है हमारा। स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर आओ। स्टेप नंबर 2 में देखो क्या हो रहा है। राइट, कि अगर आप रो नंबर 1 में हो तो सारी जगह 1 प्रिंट होगा, रो नंबर 2 में हो सारी जगह 2 प्रिंट होगा, रो नंबर 3 में हो सारी जगह 3 प्रिंट होगा, रो नंबर 4 में हो सारी जगह 4 प्रिंट होगा, रो नंबर 5 में हो तो सारी जगह 5 प्रिंट होगा। तो मैं सिंपली क्या कर सकता था, जिस भी रो में हो
उसी का नंबर प्रिंट करा, राइट। इस पैटर्न तक हम पहुंच गए। इंस्टेड इंस्टेड मैं क्या कर सकता था, ध्यान से देखना। मैंने एक आउटर वेरिएबल लिया, ठीक है, इसको भी छोड़ो, चलो अगले स्टेप में देखेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमने अचीव कर लिया। स्टेप नंबर 3 की तरफ आओ, राइट। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 में जैसे इस रो में हो, पहली रो में हो तो 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ। तो इन दोनों स्टेप्स को ना मैं कॉमन एक वेरिएबल लेते हुए कर सकता हूँ, कॉमन से तरीके से। ध्यान से देखिएगा कैसे। मैंने एक आउटर वेरिएबल रखा, उसकी वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कर रखी है। लेट्स से मैं यहाँ पे आउटर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, तो सारी जगह 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर ये तो एक एक से बढ़ना चाहिए था, हर रो के लिए एक एक से बढ़ना चाहिए था स्टेप नंबर 2 के लिए। तो भाई हर बार मैंने इसको बढ़ा दिया, राइट। दोबारा इसी स्टेप पे पहुंच गए। अब देखो इससे स्टेप नंबर 3 कितनी आसानी से इंक्रीज कर पाऊंगा, स्टेप नंबर 3 पे कितनी आसानी से पहुंच पाऊंगा। तो हमने एक वेरिएबल रखा था ओवेल नाम से, उसकी वैल्यू एक एक से इंक्रीज करते रहते। स्टार्टिंग में 1 थी, फिर एक से बढ़ा दी 2, फिर एक से बढ़ा दी 3, फिर एक से बढ़ा दी 4, फिर एक से बढ़ा दी 5। स्टेप नंबर 3 में बस इतना ही संभालना है हमें कि ये आउटर वेरिएबल हर बार नहीं बढ़ेगा, अपर हाफ में एक एक से बढ़ता है, लोअर हाफ में एक एक से डिक्रीज होगा, राइट। तो मैंने क्या किया भाई, इसको हर बार मत बढ़ाओ, सोच समझ के बढ़ाओ, और डिक्रीज भी करना पड़ेगा। तो जब अपर हाफ में होते हो तो आउटर वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा दो, और जब लोअर हाफ में रहते हो तो आउटर वेरिएबल की वैल्यू को एक से डिक्रीज कर दो। अब चला के देखें, स्टेप नंबर 3 के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो यार स्टेप नंबर 3 तक पहुंचने से मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, वो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मैनेज कर लिया। हर रो का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास मैनेज है, 1 2 3 2 1, हर रो का स्टार्टिंग पॉइंट मैनेज है। तो अब मैं क्या चाहता था, स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 की तरफ चलो, राइट। तो यार इसमें ना सेकंड रो में हर जगह 2 ही प्रिंट नहीं होता, इंस्टेड क्या होता है, एक एक से वैल्यू बढ़ के प्रिंट होती है। 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। मतलब हर रो का स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास बिल्कुल सही है। जब प्रिंट क्या करना है, जब वो प्रिंट होगा अगली बार उसी रो में जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होना चाहती है उसको एक से बढ़ा दो, फिर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होना चाहती है उसको भी एक से बढ़ा दो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रो का स्टार्टिंग पॉइंट मैनेज था, उसको संभाल रखा था ओ वेल नाम के एक वेरिएबल ने। तो आते ही मैंने एक आई वेल नाम का वेरिएबल बनाया, ओ वेल की वैल्यू इसमें स्टोर करवा दी, आउटर वेरिएबल की वैल्यू इनर वेरिएबल में स्टोर करवा दी, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं आई वेल की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सोचिए, क्या कोई फर्क आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हर रो के लिए आते ही मैं आउटर वेरिएबल की वैल्यू को इनर वेरिएबल में असाइन करवा देता हूँ और वही प्रिंट कराता रहूंगा, तो सेम आउटपुट आएगा। अब इससे मुझे फायदा क्या होगा, स्टेप नंबर 4 पे पहुंचने में फायदा होगा, ठीक, कि भाई वैल्यू वही प्रिंट नहीं होती। रो नंबर 2 में तो 2 2 2 प्रिंट नहीं होगा, या रो नंबर 3 में तो हर जगह 3 प्रिंट नहीं होगा, वैल्यू एक एक से बढ़ के प्रिंट होती है। तो मैंने क्या किया, एक बार वैल्यू प्रिंट हो गई, अगली बार के लिए वैल्यू को एक से बढ़ा दिया, और ये पहुंच गए हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर। 1 2 3 4, 3 4 5 6 7, 2 3 4 और लास्ट में 1, राइट। अब आखिरी स्टेप के ऊपर, यार देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने यहीं पे मैनेज कर लिया था। अब मैंने देख लिया कि यार वैल्यू एक एक से बढ़ के प्रिंट होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को तो चेंज नहीं करा मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट ओ वेल नाम के वेरिएबल ने संभाल रखा था, उसी को हैंडल करने दिया। तो इनर वेरिएबल की वैल्यू एक एक से बढ़वा के प्रिंट करवा दी, राइट। अब क्या होता है, स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, कि वैल्यू हर बार नहीं बढ़ती। जैसे 3 के लिए देखो, 3 से 4, 4 से 5, अब डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, आधे तक वैल्यू बढ़ेगी, आधे के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो वो जो आई वेल प्लस प्लस कर रखा था, आई वेल प्लस प्लस, ये हर बार नहीं करना,
आधे तक ये प्लस प्लस होगा, आधे तक ये एक से बढ़ेगा, आधे के बाद ये डिक्रीज भी होगा, राइट। तो देखो मैं कंडीशन क्या लिखता हूँ यार, देखो ये लूप चल रहा है 1 से लेके स्टार्स तक, है ना, स्टार्स टाइम्स, तो इसके आधे तक ये वैल्यू बढ़नी चाहिए। इफ j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू स्टार्स बाय 2 होती है तो आई वेल की वैल्यू को बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि आधे पार्ट में फर्स्ट हाफ में ये वैल्यू बढ़ेगी, सेकेंड हाफ में ये वैल्यू एक एक से डिक्रीज करना स्टार्ट कर, ठीक। अब अगर मैं इसको चला के देखता हूं तो हम फाइनल स्टेप के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। लाइए एक बार इसको सबमिट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार इसका ड्राई रन जरूर करिएगा, अच्छे इंसाइट मिलेगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्वेश्चन।